संविधान बदलेगा, चाहे वो मेरठ के प्रत्याशी हों, चाहे उनके कर्नाटक के एक नेता हों, चाहे अयोध्या से लड़ने वाले उनके प्रत्याशी हों। इसी तरीके से उन्होंने जगह जगह से कहलवाया और तभी इन्होंने नारा दिया 400 पार। हमने अपने तमाम देश के वो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब, जो मिली जुली संस्कृति पर भरोसा करते हैं, जो भाईचारे को अपने साथ समाज को और मजबूत बनाते हैं, उनको जोड़ करके हम लोगों ने कहा कि जो संविधान की बातें हैं वही बातें होंगी और हम लोग संविधान को बचाने के लिए उनके साथ खड़े होंगे। समाज के लोग भी बड़े संख्या में हम लोग का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए भाजपा की झूठी सरकार के जनता के सच्चे सवाल 100 से ज़्यादा हैं, 100 से ज़्यादा। हम कुछ ही पढ़ सकते हैं। मान लो पहला सवाल यही हो सकता है जनता का कि हमारे प्रेस के लोगों को सच्ची बात बोलने से क्यों रोका गया? हमारे प्रेस के लोगों को सच्ची बात बोलने के लिए क्यों भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर रोका? इसी तरह भाजपा ने बिना जांच परीक्षण के कोरोना का जानलेवा टीका जनता को क्यों लगवाया? भाजपा ने कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से करोड़ों रुपए खाकर जनता के जीवन को जोखिम में क्यों डाला? भाजपा ने मानकों पर खरा उतरे बिना समर्थकों की दवाई व अन्य उत्पादकों को बिकने क्यों दिया? तो ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो सच्चे सवाल जनता भारतीय जनता पार्टी से पूछ रही है। यही नहीं, भाजपा ने काले कानून को लागू करने के लिए हजारों किसानों की शहादत क्यों ली? भाजपा ने किसानों के रास्ते में कांटे क्यों बिछवाए? भाजपा ने किसानों पर लाठी क्यों चलवाई? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। भाजपा ने जेल में अपराधियों की हत्याओं को होने क्यों दिया? भाजपा ने बालू माफियाओं का समर्थन देकर पनपने क्यों दिया? और आपको याद होगा मध्य प्रदेश का एक नौजवान यहाँ पर अग्निवीर की भर्ती देखने आया था और यहाँ की पुलिस ने उसको बस से उतार करके उसका एनकाउंटर कर दिया। बाद में जब उसके परिवार के लोग गए, हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद आपको पता होगा कि बड़े पैमाने पे सिपाहियों को जेल जाना पड़ा। सवाल कांस्टेबल और सिपाहियों का नहीं है, सवाल है नीयत सरकार की क्या रही? बड़े अधिकारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की? अगर उस गुर्जर परिवार की किसी ने मदद की थी, उसकी माँ को बुला करके मैंने पूरी कहानी सुनी थी। माँ ने बताया कि जब पुलिस ने गोली मार दी और पुलिस को लगा कि गलत व्यक्ति के गोली मार दी, तो परिवार के लोगों को बिना बताए वो यहाँ अस्पतालों में इलाज कराते रहे। अगर सही तरीके से इलाज हुआ होता तो उसकी जान नहीं जाती। सरकार ने मदद नहीं की। उस परिवार की मदद हमने 5 लाख रुपए देकर की मदद की थी। वो गुर्जर समाज का बेटा था, वो यूपी में अग्निवीर भर्ती के लिए आया था, मध्य प्रदेश का रहने वाला था। सोचिए ऐसी सरकार है, उसकी माँ सवाल सरकार से पूछ रही है कि आखिरकार मेरे बेटे को गोली क्यों मारी, और अगर गोली लग गई थी तो घर परिवार के लोगों को बुला करके अच्छा इलाज क्यों नहीं कराया? भाजपा ने सीसीटीवी कैमरे के सामने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली होने क्यों दी? भाजपा ने सूरत और इंदौर में चुनाव जीतने के लिए तो किसान की गजी नहीं है और आय दूनी नहीं हो पाई, तो इंडी गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या योजना है? मेरे पत्रकार भाई, आप हमारे शुभचिंतक हैं। ये इंडी गठबंधन नहीं है, ये बीजेपी के लोग इंडिया नहीं बोल पा रहे हैं। ये इंडिया बोलने में भी इनको तकलीफ है बीजेपी के लोग, इसलिए इंडी गठबंधन बोल रहे हैं। जब उन्हें अंग्रेजी INDI ये क्या होता है, इंडिया गठबंधन, और वो कह रहे हैं इंडी गठबंधन। तो असली है इंडिया गठबंधन। और जो बात किसान की कही है, मंडियाँ बने, MSP के लिए कानूनी अधिकार मिले किसानों को, और जब आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर सकते हैं, और जब आपको माफ़ करना था तो पैमाना क्या तय किया आपने? मानक ये तय किया कि 5 करोड़ से ऊपर जिन्होंने कर्ज लिया है उस कर्ज को माफ़ करेंगे।
ये जानते थे कि किसान और गरीब का लाखों में कर्ज होता है, ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाता है। ये अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने 5 करोड़ से ऊपर वालों का कर्ज माफ़ किया है। अगर 5 करोड़ से नीचे वालों का कर्ज माफ़ करते तो सब गरीबों का माफ़ हो जाता। ये गरीबों के खिलाफ है, ये बात समझे आप। तो हम कह रहे हैं मंडी बने और मंडियों में निश्चित हो कि MSP मिले और MSP के लिए कानूनी अधिकार बन जाए। अब आप सोचिए, गेहूँ की फसल तैयार है, बाज़ार में जा रही है, सरकारी खरीद नहीं हो रही है क्योंकि बाज़ार में उसको रेट अच्छा मिल रहा है। और बाज़ार में जा कर के जब बिस्किट, पैकेट आटा या और चीज़ बन के आ रही है तो बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत मुनाफा हो रहा है। और इधर बड़ी बड़ी कंपनियां, आप जानते होंगे, आटा बनाने लगे। अब नाम मत बुलवाइए, अच्छा नहीं लगता नाम बोलना उन कंपनियों का, लेकिन आप जानते होंगे बाज़ार में जिन ब्रांडों को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और दूसरा भूल जाइए, हमारे बाबा रामदेव जो योग कराते थे, उन्हें पता लगा कि आटे में मुनाफा है तो वो भी पैकेज आटा बेचने लगे, वो भी बिस्किट बेचने लगे। तो हमारे कहने का मकसद ये है कि अगर उद्योगपति मुनाफा कमा रहे हैं तो यही मुनाफा हमारे किसानों को क्यों नहीं मिल रहा। आज बाज़ार में इतना कुछ है, सरकार चाहे तो किसानों को तरह से बनता है, लेकिन दालमोट में सब रिफाइन इस्तेमाल हो रहा है। तो बताइए, रिफाइन के तेल की मलते और रिफाइन का हिसाब है। हमारा सरसों का तेल स्वादिष्ट है, आप पकौड़ी बनवाओ सरसों के तेल में और रिफाइन तेल में और घी में, नंबर 1 टेस्ट आएगा आपको सरसों के तेल में, नंबर 2 घी और नंबर 3 रिफाइन। सोचिए आप। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए सरसों के तेल का और सरसों से जुड़े हुए कारोबारी और काश्तकार और किसानों की मदद मिलती। देखिए, ये युवाओं को रोजगार के मुद्दे पे और नौकरियों के मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबको नौकरी दे देंगे, रोजगार दे देंगे। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत सकता है? एक के अलावा एक में लड़ाई है, बाकी सब सीटें इंडिया गठबंधन जीतता है। और एक में इस बार बनारस के लोग ऐसा हराने जा रहे हैं जैसे वो क्यूटो ढूंढ रहे हैं, क्यूटो, वैसे ही वोट मिलेंगे वो। अध्यक्ष जी, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो आपके प्रधानमंत्री पद के लिए कौन दावेदार रहेगा? वैसे आपके मन की भी पूछ लेंगे हम। नहीं, अगर मन की नहीं बताओगे तो हम लोग आपस में बैठ के ठीक है। राम राम भाई सारा ने, मैं शिवानी यादव। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर देखने के लिए ABP लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।